हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लग रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी मांग थी कि भाई डीजीएमई के लिए जीके के कुछ क्वेश्चन लेके आओ, मैथ के कुछ क्वेश्चन लेके आओ, रीजनिंग के, ठीक है। ऐसे आपने बोला भी था कमेंट में, मैंने कल पूछा था, तो ठीक है। उनके लिए मैं एक क्लास लेके आया हूँ जिसमें ये 50 प्लस क्वेश्चन रहने वाले भाई। इसमें मैथ के भी है और इसमें जीके के हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ते रहना, बाकी मैं इसमें जो करवा दूंगा वो तो मैं बता ही दूंगा सब कुछ, ठीक है। बाकी और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनमें से भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भाई। आपके अगर 25 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं वहाँ पे, तो 25 में से ना 15 से 17 क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन ही आएंगे। इजी के मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हाँ भाई राजस्थान की राजधानी क्या है, ठीक है। और जैसे कि हाँ भाई और भी जैसे कि अलग अलग देशों की राजधानियाँ क्या है, उनमें करेंसी क्या होती है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 से 17 क्वेश्चन। बाकी जो 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन करंट के पूछेंगे, ठीक है। वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है भाई। इसमें जीके के और मैथ के रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। आप इसमें देख सकते हैं भाई, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। ये 1958 में हुई थी। और इसके बारे में मैं बता देता हूँ भाई। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके डीआरडीओ के अध्यक्ष है, इसके फिलहाल है इसके समीर कामत है भाई, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया भाई। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है भाई, ठीक है। इसका बी ऑप्शन वुलर झील है भाई। और थर्ड नंबर पे अपन चलते हैं। ओलंपिक के 33वें संस्करण यानी 2024 के ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था भाई फ्रांस के पेरिस में, ठीक है भाई। इसका ये हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में भाई। और ये ओलंपिक्स के रिलेटेड आप क्वेश्चन आप पढ़ लेना, 2020 वाले, 2016, 2024, ठीक है। 2020 वाले कहाँ हुए थे, 2016 वाले कहाँ हुए थे, अब मेरे को ये कन्फर्म नहीं है 2016 या 2020 वाले। एक तो रियो डी जनेरियो में हुआ था और उससे पहले एक बार टोक्यो में हुआ था, ठीक है। लेकिन कंफर्म मेरे को याद नहीं है तो 2020 वाला कौन से में हुआ था, ठीक है। बाकी हम भाई नीचे चलते हैं। आईएनएस अरिहंत किस प्रकार का स्रोत है? तो ये आ जाएगा भाई, ये अपना बी ऑप्शन परमाणु पनडुब्बी, ठीक है भाई। अपना 3 नंबर क्वेश्चन, ये फोर्थ अपना क्वेश्चन है भाई। भारत ने पेरिस पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते थे भाई, ठीक है। इसका ऑप्शन भाई अपना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 पदक जीते थे भाई, ठीक है। उसके बाद भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है भाई? एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है भाई, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मनु भाकर ने जीता था भाई, ठीक है। मनु भाकर इसका करेक्ट आंसर भाई। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये हो जाएगा भाई। इसका ऑप्शन नंबर ए NH-27, बी है, ये है NH-44, NH-48, NH-16, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई NH-44, ठीक है भाई। अपना ये हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे ये है भाई। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, ठीक है भाई। इसका सूर्योदय होता है भाई अरुणाचल प्रदेश में भाई, ठीक है। और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पर सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सूर्यास्त होता है गुजरात में भाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ है ये तो भाई, ठीक है। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी किस राज्य ने की थी इसमें, ठीक है भाई। आपको ये याद रखना है, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी किस किस राज्य ने की थी भाई? बिहार ने की थी। और इसमें 4 से 5 ऐसे अपने डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। उन वहाँ पर अपने ये मेज़बान कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि राजगीर है भाई एक तो, ठीक है। और मेरे को कंफर्म याद नहीं है, ठीक है। बाकी आप देख लेना, लेकिन ये तो हमको कंफर्म याद होना चाहिए कि बिहार में हुआ था, ठीक है भाई। अंदर से इतना आप मतलब वो कम पढ़ सकते हैं, बाकी आप बाहर से तो आप कंफर्म होना चाहिए भाई, ठीक है। मतलब इतना डीपली नहीं पूछेगा कि अंदर जाके हाँ भाई ये कौन कौन से चार है वो है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किस देश के साथ
साथ मिलकर बनाई है, ठीक है। इसका हो जाएगा भाई फ्रांस। मिसाइल वगैरह के आपके क्वेश्चन आए तो उसका ज़्यादातर आंसर भाई फ्रांस रूस होता है भाई, ठीक है, इसका रूस से। और इसमें हो जाएगा भाई अपना ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को आयोजित किया गया था, इसका आंसर आप ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को आयोजित किया गया था भाई, ये आप बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है भाई। ये आपका इसका आंसर है 7 मई 2025 को, ठीक है भाई। 7 मई 2025 को आयोजित किया गया था ये। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है, ये हो गया भाई। फर्स्ट ऑप्शन है सारनाथ सिंह स्तंभ, अशोक चक्र, हड़प्पा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया भाई अपना ए, सारनाथ, ठीक है भाई, सारनाथ से लिया गया भाई। और इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम क्यों दिया गया था, ठीक है। इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम क्यों दिया गया था, जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, इसमें सिंदूर नाम क्यों दिया गया था, ठीक है भाई। इसमें यह क्वेश्चन पूछा है, एक प्राचीन युद्ध के कारण पहलगाम हमले में महिलाओं की विधवा होने के कारण, सी ऑप्शन है सिंदूर के लाल रंग के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई अपना ये बी ऑप्शन भाई। आप इसमें देख सकते हैं पहलगाम हमले में महिलाओं के विधवा होने के कारण इसमें सिंदूर नाम दिया गया था, ठीक है भाई। और मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, इसका होता है भाई 37 डिग्री सेल्सियस भाई, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसरो का गठन कब हुआ था, इसरो का गठन हुआ था भाई, इसरो का गठन कब हुआ था ये आप बताइए। इसरो का गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। और शायद इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है क्या भाई, शायद बेंगलुरु में है, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी, ठीक है। और हम नीचे चलते हैं, तेजस क्या है, तेजस क्या है भाई, तेजस क्या है, ये आप एक बार कमेंट में आप 25 नंबर क्वेश्चन का कमेंट में आंसर ज़रूर बताना भाई, कमेंट करना, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का आपके लिए HW है ये भाई HW। और भाई नीचे चलते हैं, अपना ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई। ए ऑप्शन है पाकिस्तान पर पूर्ण युद्ध घोषित करना, केवल जासूसी करना, POK में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना, सीमा पार से व्यापार को रोकना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, POK में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना भाई, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष भाई दूरी की इकाई होती है भाई, ठीक है। ये आपको साइंस के भी कुछ क्वेश्चन याद करके चलना, मतलब छोटे छोटे इसमें मेन। 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है, 2025 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला था भाई, 7 लोगों को मिला था भाई, ठीक है। तो इसमें अब नाम भी याद रखना है भाई, ठीक है आपको। 7 व्यक्तियों को मिला था भाई, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अगर क्षेत्रफल के अनुसार ये पूछ रहा है तो इसमें राजस्थान हो जाएगा, अगर इसमें जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो यूपी होता है ना। बाकी हम नेक्स्ट चलते हैं भाई। और इसरो का पूर्ण रूप भाई आपको मैं ये बता देता हूँ, इसरो, DRDO, नाबार्ड और सिडबी जो भी होती है ना, ये संस्थान है, उनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद करके चले जाना, ठीक है भाई। फुल फॉर्म 100% आएगी, एक ना एक फुल फॉर्म तो आएगी आएगी भाई, आपको ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ, फुल फॉर्म याद करके ही जाना। एक ना एक तो फुल फॉर्म पूछेगा ही पूछेगा। इसरो, DRDO, नाबार्ड, सिडबी, सेबी और भी होते हैं, और भी संस्थान है ना भाई, उनके ये फुल फॉर्म याद करके ज़रूर जाना भाई, ठीक है। इसरो का पूर्ण रूप इसमें बताइए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिमोट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए ऑप्शन है इसका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। अपना वंदे मातरम किसने लिखा था, वंदे मातरम किसने लिखा था भाई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था भाई, ठीक है। और भाई ऊपर आपको टाइम तो दिख ही रहा होगा, 10:30 बजे वीडियो शूट कर हो रही है भाई, ठीक है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ये होता है भाई 6 वर्ष का, ठीक है भाई।
वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? कुल कितनी अनुसूचियां है भाई? 12 अनुसूचियां है ना। ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑपरेशन मेघदूत भाई किससे संबंधित है ये तो बताओ भाई। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन से संबंधित है भाई, सियाचिन से भाई, ठीक है। निशान लगा ही देते हैं इसमें, सियाचिन से संबंधित है भाई। आनंद मठ किसने लिखी थी? आनंद मठ भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। जो अपनी आनंद मठ में जो अभी है ना, जो वंदे मातरम जो अभी ऊपर आया था, वो भी इन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था वैसे ही, ठीक है। और आकाश मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ठीक है, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल होती है भाई ये, ठीक है। और किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है भाई, ठीक है। और अपना भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ये आ जाएगा भाई पोखरण में, ठीक है। ये है अपना राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर में है ये पोखरण, ठीक है। और ये शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, 1974 में ये परमाणु परीक्षण किया गया था सबसे पहले, ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण ये पोखरण में किया गया था भाई, ठीक है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है भाई, ठीक है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? खेल पुरस्कार कौन सा है भाई? श्री राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो अब आपको अब याद करना है भाई, ये 2021 में इसका नाम चेंज करके कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है भाई। इसको मैं लिख देता हूँ, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है इसका 2021 में नेम, ठीक है। ये अब भाई अपने जीके के कुछ क्वेश्चन थे, मतलब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। बाकी इसमें ओलंपिक है और कुछ क्वेश्चन मैंने अभी इसमें ड्रॉप भी कर दिए हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपको देखते रहना भाई, ठीक है। और अब अपना भाई मैथ का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आ गया है भाई। इसमें पूछ रहा है 200 का 5% कितना होगा, ये पूछ रहा है भाई, ठीक है। आपको 5% कैसे निकालना होगा भाई? 200 का 5%, 200/100 × 5, ठीक है। कैसे भाई? 200 जो है वो 100% की वैल्यू, अपने को 5% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10, तो इसका आ जाएगा 10 आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। और में ये क्वेश्चन है भाई, रामू के वेतन में 10% वृद्धि के बाद उसकी सैलरी 10,285 रुपये हो गई। उसकी वर्तमान सैलरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भाई बोला क्या है वो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर आप सीधे इसमें क्वेश्चन में लग गए तो पहले क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। इसमें बोला क्या, रामू के वेतन में 10% की वृद्धि के बाद, ठीक है। ये लाइन आपको यहाँ से पढ़नी है, देखो आप, वृद्धि के बाद, ठीक है। वृद्धि के बाद 10,225 रुपये हो गई, ठीक है। तो आपको लिखना है भाई 10,285, 25 नहीं 85, सॉरी 85 हो गई वो, 110 गुना में 100, ठीक है। तो इसमें भाई आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें बोला क्या है 10% की वृद्धि के बाद, ठीक है। तो के बाद 100 से अपन 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगा ना। ये 110 की वैल्यू है ये 10,285, तो अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है। ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। ये 11 से 11 99 हो जाएगा, 3 और 8 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 11 पंजू 55 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 9,350, ठीक है। इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 17वीं इनिंग में 85 रन मारकर अपने कुल औसत को 3 से बढ़ा देता है। 17वीं इनिंग के बाद उसका कुल औसत कितना होगा? ये क्वेश्चन भाई पूछा है इन्होंने। 17वीं इनिंग में 85 रन मारकर अपने कुल औसत 3 रन से बढ़ा देता है भाई, ठीक है। ये मैं
तो आपको ना ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, ठीक है। बट ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी मॉडरेट है, हाई है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो मैं कल वाली वीडियो में ये क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। बाकी आपको अगर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगर पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 11:6 है तो 850 केजी पीतल में कितना जस्ता है, ठीक है भाई। इन्होंने बोला है तांबा, ठीक है। अपने को देसी भाषा में अपन लिख लेते हैं भाई, टी को मान लेते हैं तांबा और अनुपात जे को मिल मान लेते हैं जस्ता, ठीक है भाई। ये है 11:6 के अनुपात में है भाई, ठीक है। और तो 850 पीतल में, और ये टोटल तो है भाई पीतल ना, इनको टोटल को पीतल बोला गया है। पीतल में तांबे और जस्ता, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया है ये पीतल में तांबा और जस्ता, ठीक है। तो इसको अपन मान लेते हैं भाई, माना क्या है, 850 किलोग्राम इन्होंने पीतल बनाया बताया गया है, ठीक है भाई। 850 किलोग्राम भाई, ठीक है। तो इन दोनों को अपन को जोड़ लेंगे, 11 और 6 17 यूनिट की वैल्यू है भाई 850 है, ठीक है। तो अपन इसको काटेंगे तो क्या आएगा भाई, 17×5 = 85, 50 एक की वैल्यू भाई 50 आ गई। तो इसमें पूछा किसका है भाई, आप इसमें देख सकते हैं जस्ता कितना जस्ता होगा, ठीक है। जस्ता कौन सा था भाई, 6 था। तो इसमें जस्ता आपको दिख रहा होगा 6 था, 6 अनुपात में था ना। तो 50 गुना में 6 करेंगे तो 6×5 = 30, 300 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 40×96 किसका वर्गमूल है भाई। ये तो वर्गमूल तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आएंगे भाई, ये याद रखना। आप ये मत सोचना कि ये इजी क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 4096 किसका वर्गमूल है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो फिर भी मैं बता देता हूँ, लेकिन कैसे बता देता हूँ भाई। आपको यूनिट डिजिट उठाना है, ठीक है। 3 है इसमें ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है भाई। जैसे 3 है, 3 का अपन वर्ग ये अपन अगर वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है ना, यूनिट डिजिट इकाई अंक लास्ट का, ठीक है भाई। इसमें 4×4 = 16, 6 आता है। इसमें 4×4 = 16, इसमें 6 आता है, ठीक है। तो अपन 25 का, अगर किसी को 24 का याद नहीं है, 25 का तो याद है ना, 25 का 625 होता है। तो इसमें है भाई 4096, कितना ज़्यादा है ना। तो आपको कम से कम ना, मैं आपको बता देता हूँ 64, इन दोनों को स्किप, क्योंकि ये रॉन्ग है ये। और 64 या फिर 96, 64 और 96 को उठा के अपन, अरे आप ये सब छोड़ो, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अपन इसको गुणा करेंगे वो करेंगे तो, ठीक है। लेकिन अपन शॉर्टकट में चलते हैं, 4096, ठीक है। 4096 का कैसे निकालना है अपने को, वो देखते हैं भाई सबसे पहले, ठीक है। अपने को देखना है भाई यूनिट डिजिट में कौन सा आएगा, ठीक है भाई। 4 का अपन स्क्वायर करेंगे, 4 का तो यूनिट डिजिट इकाई अंक में 6 आता है ना, 4×16, तो यूनिट डिजिट इसमें 6 आता है। और उसके बाद 6 का भी करेंगे तो हम उसका भी कितना आएगा भाई, 6×36, ठीक है। 6 यूनिट डिजिट 6 आता है। तो अपने को उठाना है भाई, ये क्या नाम है इसका, ये वाला उठाना है। तो आपको ये तो दिख ही रहा होगा भाई, ये 40, ठीक है। ये 40 है ना, 40 से अपन को छोटी वाली संख्या लेंगे। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो। जैसे कि अपन 6 का स्क्वायर करेंगे तो आता है भाई 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 49, ठीक है। तो अपने को लेनी है भाई छोटी वाली संख्या। छोटी वाली कौन सी, मतलब 6, ये 36 लेना है अपने को, ठीक है। समझ गए ना। अपने को 40 से छोटी वाली संख्या वाला वर्गमूल उठाना है अपने को, वर्ग ये 6 उठाना है, ठीक है। इसका अगर हम 6 उठा लेते हैं, छोटा छोटा उठा लिया, तो इसमें 64 हो गया, ये 66 हो गया। इन दोनों में से अपन कैसे चूज करेंगे वो आपको देखना है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, 6 और 7 को अपने को गुना करेंगे, 6×7 = 42। अगर ये 40 से बड़ा है, 40 से बड़ा है ना 42, तो अपने को बड़ा वाला नहीं लेना, अपने को छोटा वाला लेना है, मतलब कि 64, ठीक है। इसका राइट आंसर 64 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर। अब अपने को ये निकालना है 2 गुना में 3 गुना में 5 और 3 गुना में 5 गुना में 7 का एलसीएम, मतलब लेसम में निकालना है इसका इसका एलसीएम। एलसीएम अपने को एलसीएम निकालना है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो अपने को भाई लेना है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन में ही समझा देता हूँ भाई, ठीक है। देखो अपने को इन सारों में से एक एक उठाना है, जैसे कि 2 एक बार है, ठीक है। 2 अपने ने ले लिया भाई, ठीक है। उसके बाद 3 2 बार है, तो अपने को 3 ले लिया। एक एक ही उठाना है सब कुछ। अगर ये 6 बार 7 बार भी लिखे होते हैं ना, तब भी अपने को एक एक बार ही उठाना होता है, ठीक है भाई। उसके बाद 5 अपने ले लिया भाई, ठीक है। उसके बाद 7, ठीक है। लेकिन स्किप किसी को नहीं करना है। अगर इसमें 7 और 9 होता है, इसमें गुना में 9 होता ना, अपन लास्ट में 9 करते, ठीक है। अब इसमें 9 नहीं है, तो अपन 7 तक ही करेंगे। तो इसका आंसर बस यही हो जाएगा, इसका एलसीएम ये होगा, ठीक है। 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7, ये इसका ये हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन, ठीक है भाई। 140 का 30%, 140 का 30% बराबर x/100 गुना में 840, ठीक है। ये अपने को सोल्व करना है भाई। ये 2 जीरो से अपन 2 जीरो उड़ा देंगे, 14 दूनी 28, 14 ती 42, ये आ गया भाई 42 बराबर, और ये हो गया भाई x/100 गुना में ये कितना है भाई 840, ठीक है। का मतलब गुना होता है, ये तो सभी को पता होगा, ये तो इजी है यार। इसका का मतलब गुना होता है, इसका का मतलब गुना होता है, ठीक है। बाकी आपको देखते रहना है, वैसे आप खुद समझ जाओगे, ठीक है भाई। अब उसके बाद अपने को क्या करना है भाई, आप इसमें देख सकते हैं, ये नीचे 100 है ये वाला, ठीक है। ये वाला 100 है ना, तो ये डिवाइड बाई में है, तो अपन इसको बराबर के इस साइड में लेके जाएंगे, तो ये फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 42 4200 हो जाएगा, 42 गुना में 100 करेंगे तो 4200 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा भाई 840, ठीक है। 840 हो जाएगा, जीरो से जीरो काट देंगे, इसको काट देंगे भाई। अब 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम कितना 42 हुई है ना ये, हाँ 42, 4 एकम 4, 4 पंचो 20, जीरो, ठीक है भाई। अब ये 21 से काटेंगे, इसको 21 से काटेंगे तो ये कितना कटेगा भाई, 3 7 21, 3 पंचो 15 50 भाई, ठीक है। अरे ये जीरो तो अपने ने एक काट ही दिया था, ये इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, 1 सेकंड ठो। इसमें आ जाएगा भाई, जीरो से अपन जीरो काट देते हैं, ठीक है, कट गया। ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 पंजू 20, ठीक है। ये कट गया बट्टे 21 आ गया, तो 21 पंजे 105, इसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये हुए 5 आंसर। निम्न में से कौन सा 6/20 के बराबर है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है भाई। आप ये मत सोचना कि इजी क्वेश्चन है, सेम ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे वहाँ पे, लेकिन आपको बस अब ध्यान देना है इंग्लिश पे। जो भी आपके इंग्लिश आएंगे, रीजनिंग आपको खुद ही कर लेना है भाई, ठीक है। रीजनिंग तो बिल्कुल इजी आने वाली है। और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान, मेरी ये बात आपको कान खोल के सुन लेना, सबसे ज़्यादा ध्यान, अगर आपको डीजीएमई पेपर क्लियर करना है, लगना है जॉब चाहिए, तो आपको इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका एग्ज़ाम 7 8 है फरवरी को है, तो आपको 5 से 7 दिन बचे हैं, तो इनमें से बस ये समझ लो इंग्लिश बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलते हैं वो पढ़ देना है, मतलब कि हाँ भाई आपको पूरे पूरे नंबर आ जाने चाहिए भाई इंग्लिश में, बस ये बोल रहा हूँ मैं तो, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन आ गया 6/20 किसके बराबर है भाई। परसेंटेज में अपने को ये चेंज करना है, 6/20 गुना में 100, ठीक है भाई। अपने को ये 600/20 कर देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 तिया 6, 30 आ जाएगा भाई, ठीक है। 30% हो जाएगा ये। एक व्यक्ति एक खिलौना 1,000 रुपये में खरीदता है, 1500 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने % का फायदा होता है, ठीक है। तो इसको भाई आपको पता होगा, फायदा कितना का हो रहा है भाई, 500 का। खरीदता है 1000 का, ठीक है। आपको ये तो भाई इतना तो पता ही होगा, 1500 का खरीदता है, 1000 का बेचता है, बचेगा कितना, 500। 500 बच गए ना। और ये फायदा कितने पे होता है, हमेशा आपको जितने में आप बेचते हैं ना, वो तो आपको वो बचत हो जाती है, ठीक है, ऊपर वाली, ठीक है। और आप जब जितने में खरीदते हैं, वो वाला आपको नीचे डिवाइड बाई करना होता है, ठीक है। जैसे कि ये 1000 रुपये में खरीदता है, नीचे 1000 रुपये अपन लिख देंगे, फायदा इससे ही तो होता होगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 50% इसका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है।
₹4 प्रति दर्जन के दर के अनुसार 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना ₹4 प्रति दर्जन के अनुसार 18 किलो का मूल्य ₹4 प्रति दर्जन। ठीक है भाई, ₹4 प्रति दर्जन। ठीक है भाई, और ₹4 में 12 केला। ठीक है, प्रति दर्जन हो गया भाई, ₹4 में 12 केला आती है। 18 किलो का मूल्य कितना होगा? तो आपको भाई ये तो पता ही होगा यार, ये तो बिल्कुल इजी है ना। ₹4 में 12 केला आती है, तो इसका आधा होगा भाई 6। तो 6 केला कितने में आएगी? ₹2 में। तो अपने को ये टोटल जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 6। तो अपने ₹6 में 18 केला आ जाएगी भाई। ठीक है, 12 6 18, ये 18 हो गई ना। ₹6 में 18 केला आ जाएगी ₹6 में। 15 पैसे को रुपए में बदलिए। ठीक है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल आप ये अपने दिमाग में उतार लेना। आर्मी में और अपने डिफेंस के एग्जाम में, जो भी अपने एग्जाम होते हैं, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये DGME आर्मी के लिए ही नहीं, बिल्कुल मतलब अग्निवीर आर्मी और भी अपने कलर वगैरह सभी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, आर्मी वाले में 15 पैसे को रुपए में बदलिए, ये क्वेश्चन है भाई। 15 पैसे, ठीक है, ₹1 बराबर 100 पैसे होता है। ठीक है भाई, नीचे अपन 100 कर देंगे, इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.015। ठीक है भाई, 0.15 ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। 65 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं भाई? ठीक है, एक एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है भाई, और उसके बाद पूछ रहा है 65 ग्राम में, तो 65 बट्टे अपन 1000 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? इसमें ये आ जाएगा 0.065। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि, ठीक है, आपको ये याद रखना है भाई, फॉर्मूले मैथ में। ठीक है, वृत्त की परिधि, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, शंकु का क्षेत्रफल, और ये अपना भाई आयत का परिमाप हो गया। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई। ठीक है, और वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है भाई 2πr। 2πr बराबर दिया हुआ है इन्होंने 88। ठीक है, तो अपन इसको करेंगे 2 गुना में 22/7 गुना में r। अपने को त्रिज्या का मान निकालना है। 88 इसमें रख देते हैं, 22 से काट देंगे, 22 चौक 88, 2 से 2 दूनी 4, 7 दूनी भाई 14। ठीक है, 7 दूनी 14, इसका करेक्ट आंसर ए हो गया भाई, 7 दूनी 14। अब आ गए भाई 200 और 300 के बीच 13 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी भाई? ये आपके लिए HW में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है भाई, ये आपको कमेंट में बताना है। आपके लिए दो से तीन क्वेश्चन मैं दे चुका है, ये तीनों क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइए आंसर। ठीक है भाई, एक विक्रेता ने किसी किताब की 20 नकल 89 में खरीदी, उसी किताब की 36 नकलें कितने की होगी? ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये। 20 नकल 89 में खरीदी भाई। ठीक है, उसके बाद तो भाई आपको इसमें देखना है भाई कितने रुपए में 20, ये 20 नकल 89 में खरीदी है। ठीक है, 89 में खरीदी, कितनी 20 खरीदी है, तो अपने को अगर एक निकालना है, एक कितने रुपए में खरीदेंगे, तो अपने को जो इसके भाग दे देंगे। ठीक है, भाग इसको काटेंगे। अगर आप इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में 36 नकलें कितनों में खरीदी, ठीक है, इसमें 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपन को इसके काटेंगे भाई, 10 आ गया, 10 को इसको 18 आ गया भाई। ठीक है, और 89 बट 89 गुणा में 18 भाग में 10। ठीक है, इसको अपन 16 करेंगे ना, तो ये आ जाएगा इसका 160.20। ठीक है भाई, इस क्रम की अगली संख्या क्या होगी भाई? ये कौन सा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया क्या बीच में? तो इसमें भाई ये इसमें क्या किया हुआ है आपको? इसमें भाई 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। ठीक है, इसमें इन्होंने ऐसा किया हुआ है। उसके बाद 8 का क्यूब करना है अपने को। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है भाई,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है भाई, ठीक है। ये तो कन्फर्म याद ही होना चाहिए भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई। 1728 का घनमूल क्या होगा भाई? 1728 का घनमूल क्या होता है भाई, ये आपको ये बताना है, ठीक है। और तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ भाई, आपको अगर घनमूल निकालना है मतलब ये है कि अपन यूनिट डिजिट से उठा के करते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले अपन अगर ए ऑप्शन उठाते हैं, 12 करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसका 8 आ रहा है ना, तो अपने का ये एन करेक्ट है। अगर ए ऑप्शन नहीं होता तो उसके बाद करते हैं हम, ठीक है। 13 बराबर में करेंगे, 3 3 9 27, इसमें 27 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 14 को उठा के करेंगे तो भाई जैसे कि 4 करेंगे, 4 चौक 16, चौके 64, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। 5 का इसका 5 का भाई 5 आएगा, ठीक है भाई। तो अपना ऑप्शन ए हो गया। एक आदमी एक खिलौना 100 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने % का लाभ होता है भाई? ये अभी कराया ही है भाई, ठीक है मैंने। 50 का लाभ होगा, कितने पे होगा? 100 पे होगा, बट्टे 100, 100 पे होगा 50, ठीक है भाई। कितने % का लाभ होगा ऐसे पूछ रहे हैं इसमें। सालाना 10% साधारण ब्याज दर पर 7,000 रुपये पर 4 महीने के लिए कितना ब्याज होगा भाई? ये क्वेश्चन अपने आ चुका है भाई। 7,000 भाई, 7,000 ये रुपए है, ठीक है। इसमें वो ये होता है भाई, आपको इसमें मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। PRT बट्टे 100, ठीक है। PRT बट्टे 100 कर देते हैं। P से प्रिंसिपल, R से रेट हो गया, T से टाइम हो गया, बट्टे 100 हो गया, ठीक है भाई। ये अपने को इसी फॉर्मूले से अपन कोई भी कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी मतलब साधारण ब्याज में ये ऐसे कि भाई, जैसे कि भाई रेट कितना होगा, और भाई प्रिंसिपल कितना होगा, और इसमें टाइम कितना होगा, ऐसा कुछ सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम टाइम तो नहीं निकाल सकते, बट प्रिंसिपल और रेट तो निकाल सकते हैं इससे, ठीक है भाई। और सॉरी, तो इसमें सबसे पहले अपने को 7,000 करना है भाई, ठीक है। ये 7,000 हो गया अपना 7,000। उसके बाद 10% बोल रही है भाई, 10% सालाना, 10% साधारण ब्याज दर पर 7,000 रुपये पर 4 महीने के लिए, ठीक है। 4 महीने के लिए ये पूछ रहे भाई अपने को। 100% की वैल्यू इन्होंने 7,000 दी हुई है भाई, ठीक है। अपने को निकालना है ओनली 4 महीने का ब्याज, ठीक है। तो अपने कैसे निकालेंगे भाई, 2 जीरो से अपन 2 जीरो कट गई, ठीक है भाई। 70 गुना में 10 करेंगे तो ये 700 आ गया, और ये आ गया भाई ओनली 1 साल का, ठीक है। यह तो आपको पता होगा सालाना 10% है, ठीक है। सालाना 10% निकालेंगे तो अपन ये 700 हो गया, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, ये इन्होंने पूछा भाई 4 महीने के लिए, ठीक है भाई। इसमें अगर अपन 4 महीने के लिए पूछा है, ये 12 महीने का ये हो गया भाई, 12 महीने का हो गया, ठीक है। इसमें 4 का अपन भाग देंगे, इसमें 4 एकदम 4 ये तो नहीं होगा यार, तो भाई इसमें ये तो रोंग आ रहा है अपना, है ना। तो फिर अपन इसको, हाँ सॉरी, इसमें 4 का भाग नहीं देंगे अपन, ठीक है। क्योंकि इसमें भाई ये सालाना का ये हो गया 700, तो अपन 12 का भाग, ये इसमें एक ईयर में 12 महीने होते हैं, तो इसमें 4 का भाग देंगे, ठीक है। 4 का भाग देंगे तो इसमें 3 आ जाएगा। 3 आने के बाद अपन 700 में 3 का भाग देंगे भाई, ठीक है। 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 भाई, उसके बाद 3 3 9, 3 3 9, इसमें 233.33 आंसर आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन, ठीक है भाई। उसके बाद 185 पे ये हो गया, 333, 481 का मैसेप होता है भाई, ये निकालना है HCF, ठीक है भाई। ये कैसे आता है भाई, वो अब इसको करते हैं भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले अपने को देखना है मैसेप इसमें होता है क्या। तो अपने को भाई HCF निकालना है, ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF का मतलब, ठीक है। और उसके बाद
ये भाई इसमें डिजिट ना ये बड़ी-बड़ी दी हुई है भाई, कैसे काटेंगे ये वो करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, आपको इनमें से देखनी है सबसे आपको मतलब कौन-सी संख्या से कौन-सा कटेगा, ठीक है? सबसे पहले अपन ए ही ऑप्शन उठाते हैं भाई, 74 है इसमें 4 दिख रहा होगा आपको, ठीक है? यूनिट डिजिट उठा लेंगे अपन 4, ठीक है? और इनमें से एक यूनिट डिजिट उठा लेंगे 3, 1 या 5, ठीक है? कोई भी उठा लेंगे एक। अपन ने 5 उठा लिया या फिर 3 ही उठा सकते हैं या फिर 1 कोई भी उठा लो आप, आपकी जो भी इच्छा है वो उठा लो सकते हो आप। अगर अपन न 4 का पहाड़ा जो 4 का अपन टेबल बोलते हैं, टेबल अपन बोलते हैं ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, 4 छक्का 24, 4 सत्तू 28, 4 अट्ठा 32, 4 नाम 36, 4 दाई का 40, ठीक है? तो इसमें 4 का जब तक अपन पहाड़ा बोलते हैं तो इसमें कोई भी यूनिट डिजिट में 5 आता है क्या, आप ये देखो। भाई 4 का अपन पहाड़ा बोलते हैं, जो अपन टेबल बोलते हैं 4 की, तो उसमें कोई भी संख्या में 5 आता है क्या, आप ये देखो भाई। 4 हो गया, 8, 12, 16, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 भाई, ठीक है? ये है भाई, ठीक है? तो आपको इस पहाड़े में, इस टेबल में, 4 के टेबल में कहीं भी आपको दिख रहा है क्या 5? नहीं दिख रहा ना कहीं भी आपको यूनिट डिजिट में, या फिर कैसे भी आपको 5 दिख रहा है, इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा, ठीक है भाई? तो इसका मतलब ये 74 से तो नहीं कटने वाला है। बाकी आप भाग भी दोगे तो यार इसका 2 गुने से भी मतलब 2.5 गुने के समथिंग आ रहा है, ये नहीं कटेगा, ठीक है? 4 के पहाड़े में कभी 3 आता है, नहीं आता, ये भी नहीं कटेगा। 4 के पहाड़े में कभी यूनिट डिजिट 1 है, इसमें 1 आता है, नहीं आता, ये भी नहीं कटेगा। और इसमें भाई 8 के पहाड़े में कभी 5 आता है, ये भी नहीं आता, नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है? उसके बाद 37, 7 के पहाड़े में 5 आता है भाई, आता है। इसका मतलब तो ये ऑप्शन इसका तीसरा ही सही है, क्योंकि इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, ये दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है भाई? उसके बाद सबसे पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहे भाई, ठीक है? इसमें अपन विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य अपने को निकालना है। इसमें अपन जोड़ लेते हैं भाई, विषम प्राकृत संख्या 1 प्लस 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो भाई आपको ये माध्य है, माध्य क्या होता है? अपन ने ये संख्या लिख ली, ठीक है भाई? ये विषम प्राकृत संख्या हो गई है भाई, ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक है भाई? ये हो गई अपनी संख्याएं। और माध्य क्या होता है भाई? माध्य जैसे कि अपन एवरेज निकालते हैं ना, टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, तो वो अपने को भाई ये फॉर्मूला आपको मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड देखो। सभी संख्याओं का योग, योग बट्टे सभी संख्या, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है इसका। तो फिर इसको अपन जोड़ेंगे तो इसका भाई ऊपर 100 आएगा, जोड़ने से 100 आएगा। और पूछा है कितनी? 10 संख्या, इसमें 10 का भाग दे देंगे, क्योंकि कितनी है ये? 10 ही तो संख्या है भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्या है, तो इसका आंसर भाई इसको 100 बट्टे 10 करेंगे तो कट के 10 आ जाएगा, ठीक है भाई? और 5,000 रुपये पर 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज अपने को निकालना है भाई, ठीक है? वही इसमें फॉर्मूला लगाना है जो मैंने अभी पहले बताया था, PRT बट्टे 100, ठीक है? PRT बट्टे 100। और PRT की जगह पर अपन पी से प्रिंसिपल अपन 5,000 लिख देंगे भाई, और गुना में 8 कर देंगे, गुना में 2 कर देंगे, बट्टे 100 कर देंगे, ठीक है? ये ऐसे करेंगे तो ये 2 जीरो से ये भाई 2 जीरो कट जाएगा। 8 दूनी 16, 16 गुना में 5, 16 पंजू 80, ये हो जाएगा भाई 800, क्योंकि एक जीरो ऊपर रह गई है इसमें, ठीक है? ये तो इसका हो जाएगा 800।
अगर इसकी साधारण ब्याज की जगह पे चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसमें, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो आप कैसे करते? कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो आप 8% का 2 साल के लिए अपन ये सक्सेसिव लेते भाई, ठीक है। और वो कैसे लेते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ भाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुना में वाई बट्टे 100, इसका ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव लेने का, ठीक है। और वो कैसे लेते भाई अपन, देखो आप, 8 + 8 माइनस 8 गुना में 8/100, क्योंकि अब ये 2 साल है ना, 2 बार अपने को सक्सेसिव लेना पड़ेगा ये 8 लेके, ठीक है भाई। 8 दूनी 16 माइनस 8 64/100, तो ये हो जाएगा भाई 16.64। तो 16.64 होता तो ये अपना इंटरेस्ट आ जाता ये, और इसका ये इंटरेस्ट का मान अपने को निकालना पड़ता भाई, ठीक है। और एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है तो उसकी चाल क्या है, चाल पूछ रहा है भाई, ठीक है। 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में भाई, 10 मिनट में पूछ रहा है तो अपने को ये घंटे में बदलना पड़ेगा, पर ये पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अपन ये करेंगे 60, इसको काटेंगे भाई, आ जाएगा 1/6, ठीक है भाई। 1/6 आ जाएगा तो अपने को निकालना है भाई ये 2.5, ये अपने ने निकाल दिया था भाई 2.5/1/6, ठीक है। ये 6 डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इसमें से 2.5 गुना में 6 अपन करेंगे तो इसका राइट आंसर 15 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई अपने ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी जो भी मैंने इसमें HW के लिए दिया है ना, 1-2 क्वेश्चन दिए हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड। इसमें कौन कौन से HW के लिए दिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लेना। अगर स्क्रीनशॉट नहीं मारा जाएगा ना भाई, अपने टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर भी मैं डाल दूंगा, ये पूरा PDF भी डाल दूंगा, क्वेश्चन भी डाल दूंगा, ठीक है भाई। और HW के लिए मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से, एक सेकेंड। इसमें कौन से भाई, कौन सी HW के लिए 2-3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है, 200 और 300 के बीच 13 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी, कौन सी है, ठीक है, कितनी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये। और 1-2 क्वेश्चन और होंगे भाई HW के अपने। HW कहाँ गया अपना, एलसीएम कहाँ गया भाई ये तो। और भाई नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन कराना है वो और बता देना, इंग्लिश को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश को मेरे को नहीं पता भाई, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन आपका HW में है भाई, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। और भी है क्या, मेरे को इतना याद नहीं है, 2 तो मैंने दे दिए हैं, और है या नहीं है, और देखते हैं भाई, और शायद और नहीं है, ये तो जिक्के के आ गए, ठीक है भाई। तो अपना बाकी धन्यवाद भाई, कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक देखना, और अपने साथ वालों के पास भी शेयर करना भाई, ठीक है भाई। थैंक यू भाई।